आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं 10 सिनोनिम्स ऐसी जिनको 2 मिनट में याद किया जा सकता है एक छोटी सी ट्रिक से। परंतु उस ट्रिक से पहले हम एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि चले हो तो राही को पाना पड़ेगा। अगर चले हो तो राही को पाना पड़ेगा और तुम्हें भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चले हो तो राही को पाना पड़ेगा और तुम्हें भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और सूलों में चलने से क्यों डरते हो, तुम्हें सूलों में चल के ही जाना पड़ेगा। सूलों में चलने से क्यों डरते हो, तुम्हें सूलों में चल के ही जाना पड़ेगा। और ज़िंदगी का सफ़र अगर शुरू किया है तो अंत तक तुम्ही को निभाना पड़ेगा। अंत तक तुम्ही को निभाना पड़ेगा। ये देखते हैं 10 सिनोनिम्स का रैपिड फायर खेलते हैं, कितनी तेज़ इनको ख़त्म करते हैं। इंपॉर्टेंट 10 सिनोनिम्स हैं आपके सामने। पहला है कैंडिड। कैंडिड माने होता है निष्कपट। निष्कपट इसको ऐसे याद करेंगे कि कान, ये कान में डिड माने कुछ करने वाला, जो किसी के कान में जाकर कुछ बता दे, इसका मतलब वो साफ साफ बात को क्लियर कर रहा है तुम्हारे, तो वो निष्कपट होता है। उसे फ्रैंक भी कहते हैं। और जो ना बताए, किसी बात को छुपाए, तो वो होता है कपटी। इसलिए यहाँ कैंडिड मतलब निष्कपट, फ्रैंक आउट स्पोकन, खुला बोलने वाला उसे कहते हैं। दूसरा होता है बारन। बारन माने होता है बंजर। अब बंजर के लिए हम लोग देखो सिनोनिम यूज़ करते हैं डिसोलेट, लेकिन बारन को कैसे याद करेंगे कि जो बाल बनाने वाला होता है, वो बालों को गायब कर देता है। तो सर से जब बाल गायब हो जाते हैं तो लोगों का सर क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है, उसमें बाल नहीं रह जाते। इसलिए बारन को इस प्रकार याद करो बंजर, कि जिसके सर में बाल न रह जाएं तो वो बंजर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा जीएनआईन। जीएनआईन मतलब होता है वास्तविकता के सेंस में आता है, सच्चाई के सेंस में। ऑथेंटिक इसका सिनोनिम्स होता है। अब जीएनआईन को ऐसे याद करेंगे कि जो जी है, जी सर ये 9 चीज़ें हैं, जी सर ये 9 चीज़ें हैं, तो उसको गिना उसने और गिनने के बाद बताया कि यस सर ये 9 चीज़ें हैं, तो उसने वास्तविकता बता दिया वहाँ पर। तो इसको ऐसे याद करो, जी सर ये 9 चीज़ें हैं, तो यहाँ वास्तविकता खुल जाएगी। ऑथेंटिफिकेशन हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अगला आता है इंसॉलेंट। इंसॉलेंट माने होता है असभ्य। असभ्य मतलब र्यूड, जिसका स्वभाव अच्छा ना हो उसे इंसॉलेंट कहते हैं, असभ्य के सेंस में कहते हैं। तो इंसॉलेंट मतलब होता है जिसके अंदर सोल ना हो। सोल मतलब होती है आत्मा, और जिस इंसान के अंदर आत्मा नहीं होती है, इन और सोल, जिसके अंदर आत्मा का अंत हो चुका होता है, वो इंसान असभ्य होता है, र्यूड होता है। ये ट्रिक है याद करने की। यह अगली मीनिंग आती है 5वीं, ऑब्स्कीन। ऑब्स्कीन मतलब होता है अश्लील, अश्लीलता करने वाला। उसे इनडिसेंट, जो रिसेंट चीज़ें नहीं करता है, इनडिसेंट कुछ अलग करने की कोशिश करता है, अश्लील होता है। ऑब्स्कीन मतलब जो दिमाग की स्क्रीन का अपसेट कर दे, जो किसी स्क्रीन को, उसे अश्लील कहते हैं, उसे इनडिसेंट कहते हैं, ये याद रखना। उसके बाद अगली मीनिंग आती है डुबियस। डुबियस का मतलब होता है संदिग्ध। मतलब कोई चीज़ अचानक कुछ हो जाए, संदिग्ध मतलब जो चीज़ छुपी हुई हो तो उसे संदिग्ध कहते हैं। डुबियस मतलब डाउटफुल चीज़ें, डुबियस डाउटफुल से ही बना है, तो डुबियस मतलब होता है संदिग्ध चीज़ें। फिसी मतलब जो फंसाने की कोशिश करे, फिसी माने भी संदिग्ध होता है, तो जो फंसाने की कोशिश करे वो संदिग्ध होता है। अगली मीनिंग है हमारी एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को ऐसे याद करो, एफ्लुएंट माने होता है धनी। एफ्लुएंट मतलब जो फ्लो में आंट हो, जो आंटी हमारी फ्लो में रहती हों, इसका मतलब है उनके पास पैसा बहुत है, इसलिए वो बहुत धनी है। तो एफ्लुएंट मतलब धनी। इसको इधर भी देखो, प्रॉस्परस मतलब जिसके पर्स में पैसा हो। प्रॉस्परस जिसके पर्स में पैसा हो उसे प्रॉस्परस कहते हैं। प्रॉस्परस माने भी होता है धनी। धनी इंसान के लिए हम लोग प्रॉस्परस शब्द यूज करते हैं। उसके बाद एपरेंट आता है, APPARENT। एपरेंट माने होता है स्पष्ट। अब एपरेंट होता है किसी ऐप को अगर तुमने किराए पर लिया है तो उसको अगर रेंट देना पड़ेगा, तो ये साफ बात है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर तुमने किराए पर लिया है ऐप को, अगर रेंट में तुमने उठाया हुआ है, तो स्पष्ट रूप से किराया तुम्हें मिलेगा, और अगर तुमने लिया है तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा। तो एपरेंट स्पष्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, ऑब्वियस शब्द हम लोग स्पष्ट के लिए यूज कर सकते हैं।
स्पष्ट होता है, ऑब्वियस माने भी स्पष्ट होता है। उसके बाद अगली मीनिंग आती है हमारी डिलीजेंट। अब डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी। अब जो इंसान दिल से जेंटल होगा वो बहुत परिश्रमी होगा, और जो दिल से जेंटल नहीं होगा वो कोई काम नहीं करेगा, वो हर चीज़ को टाल देगा। ये याद रखना। तो दिल से जो इंसान जेंटल होगा वो परिश्रमी होगा। उसके लिए इंडस्ट्रियस यूज करते हैं, इंडस्ट्री में उसके लिए बहुत काम है जो डिलीजेंट है, इसलिए इंडस्ट्रियस भी डिलीजेंट के सेंस में आता है। अब लास्ट मीनिंग हमारी आती है इरूडाइट। इरूडाइट मतलब होता है विद्वान। इरूडाइट मतलब जिसका इरा जो होता है वो बहुत ही टाइट होता है, वो विद्वान इंसान होता है। इरूडाइट जिसका इरा जिसका बहुत ही टाइट होता है वो विद्वान होता है। उसके लिए हम लोग स्कॉलरली का यूज कर सकते हैं कि स्कॉलर मतलब बहुत ही माइंडेड। स्कॉलर जिसका आ जाता है वो बुद्धिमान तो होता ही है, उसने कागज अच्छे से लगाए होते हैं, और जो नहीं लगाता है वो मूर्ख होता है। इसलिए विद्वान के लिए स्कॉलरली शब्द का यूज कर सकते हैं और इरूडाइट का भी यूज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं। कैंडिड माने निष्कपट, फ्रैंक होता है, बारन माने बंजर, डिसोलेट, जेन्युइन माने वास्तविक ऑथेंटिक, इंसोलेंट माने असभ्य र्यूड, ऑब्सीन माने अश्लील इंडिसेंट, डुबियस माने संदिग्ध फिशी, एफ्लुएंट माने धनी प्रॉस्परस, अपेरेंट माने स्पष्ट ऑब्वियस, डिलीजेंट माने परिश्रमी इंडस्ट्रियस, इरूडाइट माने विद्वान स्कॉलरली। ये हमारी 10 सिनोनिम्स, इनको एक बार पढ़ने के बाद कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। धन्यवाद। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।